देखिए पूरी रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नगर क्षेत्र में बाढ़ को लेकर हेलीकॉप्टर से दौरा किया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नगर क्षेत्र में बाढ़ को लेकर हेलीकॉप्टर से दौरा किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करने के लिए आज लखीमपुर पहुंचे, जहां पर उनका उड़न खटोला शारदा नगर पहुंचा। उन्होंने सबसे पहले बैराज का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वापस आकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही भारी बारिश के कारण 133 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हजारों हेक्टेयर फसल भूमि और फसलें प्रभावित हुई हैं। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शारदा बैराज तथा अन्य क्षेत्रों के निकट समय रहते बाढ़ से सावधानियां बरतने से जान माल की बड़ी हानि को टाला जा सका। आपके विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों के समय पर किए गए प्रयास से एक बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाया जा सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके कारण जुलाई के पहले हफ्ते में ही बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ NDRF, SDRF, PAC की खाद्य इकाइयां तैनात की गई हैं। स्थानीय गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में नाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ 38 बाढ़ चौकी स्थापित की गई है। फिलहाल राज्य के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में पिछले कई दिनों से रुक कर हो रही वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा, राप्ती, घाघरा और शारदा समेत अनेक नदियां उफान पर हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षाजनित हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। राहत आयुक्त कार्यालय से मंगलवार शाम मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की विभिन्न नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी कचलाब्रिज बदायूं में, राप्ती नदी बलरामपुर में, शारदा नदी पलियाकला और शारदानगढ़ लखीमपुर खीरी में, बूढ़ी राप्ती नदी ककरहीट सिद्धार्थनगर में, क्वानो नदी चंद्रदीप घाट गोंडा में, घाघरा नदी एल्गिनब्रिज बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोले योगी आदित्यनाथ। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने NDRF, SDRF, PAC की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया। प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से,
या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं, इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये CSC स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए, जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले, जिसमें लाई है 5 किलो, भुना चना है 2 किलो, 1 किलो गुड़, बिस्किट है 10 पैकेट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने के साबुन, एक 20 लीटर का जैरकिन पेयजल के लिए, क्योंकि अगर बरसात का पानी कोई पिएगा तो उससे नुकसान हो सकता है। स्वच्छ पानी उसको मिल सके, इसके लिए क्लोरीन की गोलियां डालने की व्यवस्था, अन्य प्रकार के उपाय भी किए जा रहे हैं। तिरपाल के साथ साथ 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, 1 लीटर सरसों का तेल और नमक के साथ साथ जहां घरों के अंदर पानी घुस गया वहां लंच पैकेट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने NDRF, SDRF, PSC की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। कारण तेंदुए के कारण जनहानि की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो खेत जंगल के पास है वहां पे हमने सोलर फेंसिंग के लिए पैसा स्वीकृत किया है। प्रशासन वन विभाग के साथ मिलकर के उन खेतों को जंगल की ओर से अगर फेंसिंग कर देंगे तो जंगली जानवर उनके खेतों में भी नहीं आएंगे और टाइगर आदि का भय भी वहां पर लगभग समाप्त हो जाएगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रभावित परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आपके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। यह आपदा है, आपदा से जूझने के साथ साथ हम लोग हर प्रकार का हर संभव मदद आपको प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।